औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़्निबीन अनीसुल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फ़इन्नल यौमल गनीमतुन गदन ला तदरी लिमन हुआ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जहाँ भी है। हज़रत मोहतरम नाज़रीन इकराम, पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के दिन को गनीमत जानो और कल का दिन मालूम नहीं कि किसके लिए हो। लिहाजा इंसान को हर लम्हा गनीमत जानते हुए इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल अंजाम दे, और मालूम नहीं कि कल क्या हो जाए, इसलिए कि इंसान चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त मौत के मुंह में है। तो नाज़रीन किराम, आज की शब शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, यानी 7 ज़िलहिज और 114 हिजरी को इमाम की शहादत हुई, और 1 रजब और 57 हिजरी को इमाम की विलादत की तारीख़ है, और आज की शब शहादत की तारीख़ है। और जो इमाम को इम्तियाज़ हासिल है वो दोनों तरफ से, माँ की तरफ से और वालिद की तरफ से, फ़ातिमी और अलवी है, दोनों तरफ से इमाम जो है हाशमी। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का जो लक़ब बाक़िर है, तो अब आप देखें कि बाक़िर के माने शगाफ्ता करना पड़ रही थी और बनी है। बाज़ जो है ना, ये कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और इधर इसकी चूल जो है हिल रही थी, और ऐसा मौका था कि इमाम को एक बेहतरीन मौका मिला, और इमाम ने तमाम उलूम लोगों तक पहुँचाया। और जाहिर सी बात है कि ऐसा माहौल कि लोग जहालत के गर्द में दबे हुए थे, और जहालत के गर्द से निकाला इमाम ने। यानी बाक़िर के माने शगाफ्ता करना, किसी चीज़ को जिस तरीके से आप ज़मीन से तेल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ज़मीन से अकीक निकालते हैं, ज़मीन से याकूत निकालते हैं, ज़मीन से हीरे और जवाहरात निकालते हैं, उसी तरीके से इमाम ने जो है इल्म को है ना शगाफ्ता किया। और इल्म की इतनी अहमियत है कि आप देखिए कि रवायत में यह है कि अगर कोई शख्स जो है बिस्तर पे 1 घंटा अगर इल्म के सिलसिले में अगर सोच रहा है, गौर और फिक्र कर रहा है, तो 70 साल की इबादत से अफजल है। आप अंदाज़ा लगाएं। या मिलता है खुद रवायत में कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा कि माँ और बाप जो है ये बदबख्त होंगे, काबिले मज़म्मत होंगे। फिर उसके बाद रसूल इस्लाम ने फरमाया कि वो जो है यहूदी नहीं होंगे, वो नसारा नहीं होंगे, वो काफिर नहीं होंगे। तो लोग और ताज्जुब करने लगे, तो फरमाया कि वो मोमिन होंगे। और उसके बाद फरमाया कि लोग, यानी आखिरी ज़माने में लोग जो तालीम देंगे, तो वो जो है दुनियावी तालीम देंगे, दीनी तालीम नहीं देंगे। तो मालूम ये हुआ कि वो माँ और बाप, वालिद और वालदा कि जो दीन की तालीम दे रहे हैं, वाजिबात को बता रहे हैं, तमाम अहकामात को बता रहे हैं,
जो वाजिब है उसे बता रहे हैं। अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मार्फत ये तमाम चीज़ें हैं, तो फिर वो वालिदैन जो है रसूल अकरम के नज़दीक काबिल तारीफ़ है, और अगर नहीं है तो फिर जो है काबिल मज़म्मत है। यानी एक दौर ऐसा आएगा कि आप देखिए दुनियावी तालीम के सिलसिले से लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि दुनियावी तालीम जो है हासिल करें, तो ये तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि दुनियावी और दीनी दोनों तालीम जो है हासिल करें, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत हो। तमाम अहकामात जो है, पड़ोसी के हुकूक है, नमाज के काम है, ये तमाम जो है वो अलग मसला है कि इंसान जो है अगर सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल कर ले और उसकी ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजर जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में जो है वो चमक और दमक रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 मीटर ज़मीन के नीचे जाएगा तो फिर ये सब जो है चमक और दमक ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप देखें कि इल्म की अहमियत क्या है। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, और रसूल अकरम मौजूद थे, जनाब अबू ज़र रसूल इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद सवाल किया कि ये अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि अगर एक तरफ जो है जनाजा हो और एक तरफ जो है इल्मी सिलसिले से गुफ्तगू हो रही हो, तो ये बताइए कि कौन सा बेहतर होगा, कि हम जो है तशय्युअ जनाजा करें, ये बेहतर होगा, या जहाँ इल्मी गुफ्तगू हो रही हो, है ना, इल्म हासिल करें, वो बेहतर होगा। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि 1000 तशय्युअ जनाजा से बेहतर ये है कि जहाँ इल्म हासिल हो रहा है, इल्म का दर्स हो रहा है, तालीम दिया जा रहा हो, तो ये जो है उससे बेहतर है। तो जाहिर सी बात है कि ये बात जो है चौंकाने वाली है, तो हो सकता है आप भी चौंक गए हो। तो जनाब अबू ज़र चौंक गए और उसके बाद जो है सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, यानी 1000 जनाजे पे नमाज पढ़ने से बेहतर जो है ये है कि जहाँ इल्म हो रहा है हासिल करें। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि न सिर्फ वो, बल्कि जो है 1000 शहीद के जनाजे पे नमाज पढ़ने से अफजल ये है कि जहाँ इल्म हो रहा है ना, वहाँ पे जो है इंसान इल्म हासिल करे, तो उससे अफजल है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इल्म हासिल करना, तालीम देना इतनी फजीलत रखता है, तो अब जिसने जो है इल्म इलाही का आम किया हो, तालीम दिया हो, इल्म इलाही को आम किया हो, तो फिर उसकी क्या मंजिलत होगी, उसकी क्या फजीलत होगी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से इल्म को शगाफ्ता किया, या हदीस में यह है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत एक हौलनाक मंज़र होगा, लोग परेशान होंगे और यहाँ तक कि पसीने में शराबोर होंगे और पसीना जो है वो कान के लौ तक होगा, और वो जो है पशेमान होंगे, शर्मिंदा होंगे। लेकिन कुछ ऐसे अफराद होंगे कि जो पशेमान नहीं होंगे, उन्हें हसरत कुछ नहीं होगी। और जाहिर सी बात है कि इंसान को एक हसरत, मसलन बच्चों के लिए समझा दें कि मसलन जो है अगर जो है इम्तिहान में अगर एग्ज़ाम दिया और फेल हो गए, तो फिर क्या हसरत रहती है, काश कि हम मेहनत कर लिए होते हैं ना, काश कि हम जो है पढ़ लिए होते, या मसलन जो वक्त हमने मोबाइल में या फेसबुक में इसमें गुजारा, काश कि यही जो है मुतालिया कर लिए होते हैं ना, पढ़ लिए होते। या मसलन जो है हम ही मसलन गुज़श्ता ज़माने में आप अगर कोई ऐसा काम ना करे और बाद में आए, तो फिर जो है इंसान है ना, वो हसरत होती है, काश कि हम इस काम को कर लिए होते। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जो है हसरत होगी रोज़े क़यामत, लेकिन वो अफराद कि जिन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, कोई निदामत नहीं होगी, तो वो अफराद होंगे। और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हम जो है रोज़े क़यामत उन पे फ़ख्र कर रहे होंगे। रसूल अकरम जो है फ़ख्र करेंगे कि जिसके पास इल्म हो
वो जो है तालीम दे रहा हो और लोग जो है उससे इल्म हासिल कर रहे हों, उससे जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की है ना मार्फत हासिल कर रहे हो, उससे जो है मार्फत हो। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो हमारे दीन को आम करेगा यानी बताएगा लोगों से, तो हम जो है रोज़े क़यामत उस पर फ़ख्र करेंगे। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने तमाम शागिर्द हैं, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के दिगर मज़हब के इमाम के दर्स में जो है शिरकत कर रहे हैं, इमाम जो है तालीम दे रहे हैं, उसी तरीके से अखलाक से जो है इमाम पेश आ रहे हैं। और जैसा कि मिलता है कि ख़ुद जो है इमाम अबू हनीफ़ा 2 साल जो है शागिर्दी में ये भी रहे, 5वें इमाम और 6ठे इमाम की शागिर्दी में। तो बहरहाल ये जो है कोई भी मसला हो तो क़यास के ज़रिए जवाब दे देते थे, कोई भी मसला होता क़यास करते थे और क़यास के बाद जो है जवाब दे देते थे। तो इमाम ने बुलाया और ये जब इमाम अबू हनीफ़ा आए तो इमाम ने कहा कि हमने ये सुना है कि तुम जो है क़यास बहुत करते हो। तो कहा कि मौला हमारे पास जो तमाम हदीस है रसूल इस्लाम की हदीस है और असहाब के ज़रिए हमने सुना है, असहाब ने बयान किया है और उस हदीस की रोशनी में जो है हम क़यास करके बता देते हैं। तो अब इमाम ने सवाल किया, इमाम ने कहा ठीक है तुम क़यास के ज़रिए जो है बता देते हो। तो अब इमाम ने चंद सवाल किया, इमाम ने कहा कि हम सवाल करते हैं तुम उसका जवाब दो। अब सवाल और जवाब जो है 1 मिनट के बाद ज़िक्र करेंगे। अब आप देखें कि ये जो है क़यास करते थे, तो अब क़यास का नतीजा क्या होता है। एक वाक़या सुना दें आपको कि एक शख्स था और उसने जो है एक तोता पाल रखा था और वो तोता जो है बोलता था, सिखा दिया था, तोता बोलता था और उसकी दुकान थी, तेल की दुकान थी, तेल फ़रोख्त करता था और ये तोता जो है ये बोलता था, इसे सिखा दिया था। बहरहाल लोग आते थे ख़रीदने, जब आते थे तो तोता बोलता था, तोता सुग्गा जो भी समझ लेते ये बोलता था। तो जब कोई आता था तो सलाम करता था, बाज़ लोगों का नाम जान गया था, नाम लेता था। अब जब ये तोता बोलता था, नाम लेता था, सलाम करता था, तो और लोग आते थे उसकी दुकान पे ख़रीदने। तो लोग आते थे, ख़रीदते थे, उसकी वजह से लोग ज़्यादा आते थे। तो एक रोज़ ये तोता जो है उस दुकान में उड़ रहा था, तेल की दुकान थी, अब उड़ रहा था तो एक कीमती तेल शीशी में रखा हुआ था। जब तोता उड़ रहा था तो वो शीशी जो है गिर गई ज़मीन पे और सारा तेल जो है बह गया, बहुत कीमती तेल था। अब जब बह गया तो दुकान का जो मालिक था गुस्से में आया और आने के बाद उसने तोते को ज़मीन पे पटक दिया, गुस्से में, कीमती तेल था। अब जब गुस्से में ज़मीन पे पटक दिया तो तोते के सर से जो बाल थे वो साफ़ हो गए, बाल जो है गिर गया। तो बहरहाल अब जब कोई आता था दुकान पे तो अब ये बोलता ही नहीं था। अब जब बोलता ही नहीं था तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से और लोग आते थे कि नाम लेता था, सलाम करता था। अब जब आते थे तो ये बोलता ही नहीं था। बहरहाल मालिक ने बहुत कोशिश की कि ये बोले बोले, लेकिन नहीं बोला। अब उसके बाद लोग भी कम आते रहे, यहाँ तक कि एक शख्स आ गया कि जिसके सर पे बाल नहीं था। जब वो उसकी दुकान पे आया तब तोते ने कहा, यानी तब तोता बोला, कहा कि मालूम होता है कि तुमने भी जो है अपने मालिक का तेल गिरा दिया, शीशी गिरा दिया है, मालूम होता है। तो मालूम ये हुआ कि इसने जो है क़यास किया कि जिस तरीके से हमने तेल गिरा दिया, पटक दिया और सर के बाल गायब हो गए, इसी तरीके से इसने भी किया। तो ये क़यास है। तो ये जो है क़यास करते थे। तो इमाम ने कहा कि ठीक है तुम क़यास के ज़रिए जो है जवाब देते हो, लिहाजा हम तुमसे चंद सवाल करते हैं, उसका जवाब दो। तो कहा कि सवाल कीजिए। तो इमाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है या ज़िना। तो कहा कि कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है।
तो इमाम ने कहा ये बताओ कि कत्ल में 2 गवाह की ज़रूरत होती है और ज़िना में 4, क्यों? अब वो जो है खामोश हो गए। इमाम ने कहा अब क़यास के ज़रिए तुम जवाब दो, यानी क़यास में तो है ना ज़मीन और आसमान सब एक कर देते थे, अब जो है क़यास के ज़रिए जवाब दो। अब ये जो है जवाब नहीं दे पाए। फिर उसके बाद इमाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि नमाज अफजल है या रोज़ा? कहा कि नमाज अफजल है। तो इमाम ने कहा कि ये बताओ नमाज अफजल है तो फिर औरतें जो अय्याम में होती हैं, अय्याम आइज़ में जो होती हैं, तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है, और ऐसी हालत में अगर रोज़ा क़ज़ा हो जाए तो फिर वो वाजिब है औरतों पे। तो कहा कि इसका जवाब दो, क्यों? कि इसका नमाज अफजल है तो इसकी क़ज़ा नहीं है ऐसी हालत में औरतों के लिए, और रोज़ा ऐसी हालत में हो जाए तो क़ज़ा है। कहा जवाब दो, खामोश। इमाम ने कहा कि आप जो है क़यास के ज़रिए जवाब देते थे तो आप जवाब दीजिए, खामोश। फिर इमाम ने सवाल किया कि ये बताइए कि पेशाब ज़्यादा नजीस है या मनी? कहा कि पेशाब। तो इमाम ने कहा कि फिर ये बताओ कि पेशाब के बाद, पेशाब करने के बाद गुस्ल क्यों नहीं वाजिब है, और ये खारिज हो जाए तो फिर जो है गुस्ल वाजिब है? तो कोई जवाब नहीं बन पाया। इमाम ने कहा कि क़यास करते, क़यास के ज़रिए जवाब दो। बहरहाल अब इमाम जो है दूसरी तरफ मतवज्जो हो गए, गुफ्तगू करने लगे, और आखिर में फिर उन्होंने कहा कि मौला आप जो है जवाब दे दीजिए ताकि हमें इत्मीनान हो जाए, इसका जवाब मालूम हो जाए। तो इमाम ने कहा कि देखो कत्ल में जो 2 गवाह है इसलिए कि एक शख्स है कत्ल करने वाला, और ज़िना में जो है ये 2 अफराद है। और फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि जो नमाज ऐसी हालत में औरतों पे क़ज़ा वाजिब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये साल भर है, और हर महीने में मसलन जो कुछ दिन 7 दिन या 8 दिन जो है ये चीज़ पेश आती रहती है, और रोज़ा जो है वो साल भर में है ना, साल भर में एक मरतबा 1 माह आएगा, तो फिर जो है रोज़ा ऐसी हालत में क़ज़ा हो गया तो फिर उस साल भर वक्त है। मसलन ये नहीं चाहता कि औरतों पे बोझ हो। फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि देखो पेशाब के बाद जो है गुस्ल नहीं है, और जाहिर सी बात उसके बाद गुस्ल है तो पूरे वजूद के साथ होता है, और पेशाब का मसला, और पहली चीज़ तो यही कि अगर पेशाब की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए तो फिर मालूम हुआ कि इधर हम्माम से आए और फिर जो है फ़ौरन जाना पड़ जाएगा न, मालूम हुआ कि दिन भर में जो है 20 बार गुस्ली कर रहा है। तो बहरहाल जब इमाम ने इस तरीके से जवाब दिया और बताया तो अब जो है इन्होंने तस्लीम किया कि मौला हमें जो है ये मालूम नहीं था। तो अब आप देखें कि किस तरीके से है ना 5वें इमाम ने तमाम उलूम को, यानी दुनियावी हो है ना, इसीलिए इमाम ने जो फरमाया था कि जो पादरी ने कहा था कि आप उलमा में से हैं या जुहला में से, तो इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि हम जाहिल नहीं हैं, है ना, ये नहीं कहा कि हम जो है आलिम है ना, 1-2 तमाम उलूम जो है हमसे पूछ लो, तमाम उलूम दुनियावी हो, ज़मीन का हो, आसमान का हो। इमाम ने कहा हम जाहिल नहीं है ना, हम क्या कहते हैं, हम बहुत बड़े आलिम हैं, तो अल्लामा है, आयतुल्ला है ना, सब जो है आलिम है, आलिम है। इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि हम जाहिलों में से नहीं हैं। और जैसा कि जब इमाम 5वें इमाम गुजर रहे थे और देखा कि इज़्दिहाम है, लोग जो है जा रहे हैं, ईसाई ये जो है सब जा रहे हैं, तो इमाम ने सवाल किया, 5वें इमाम ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि हमारा जो पादरी होता है वो जो है साल में 1 बार ज़ियारत कराता है, यानी साल में 1 बार, बहुत ज़्यादा उम्र यानी 400 साल या उससे भी ज़्यादा उम्र थी। ख़ुद जनाब है ना सलमान की देख ली 300 साढ़े 300 साल। तो कहा कि ये जो है साल में 1 मरतबा निकलता है और हम जाते हैं और जाने के बाद ज़ियारत करते हैं। तो इमाम ने कहा कि क्या कोई शर्त है कि यानी उसके यहाँ जाए तो मसलन जो है इसी मज़हब पे हो तो वही जाए, या मसलन मुसलमान न जाए, कोई ऐसी शर्त है? तो जो अफराद थे इन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जो भी चाहे आ सकता है। तो इमाम ने कहा कि ठीक है। अब जो है तमाम अफराद बैठे हुए थे और 5वें इमाम पहुँचे, और पहुँचने के बाद इमाम भी बैठ गए।
अब जब ये ईसाई पादरी निकला और निकलने के बाद जो एक मरतबा नज़र दौड़ाई, और जब नज़र दौड़ाई तो इसकी नज़र जो है 5वें इमाम पे पड़ी। जब 5वें इमाम पे पड़ी तब उसने जो है सवाल किया न किस उम्मत में से, बताया कि हम जो है, पूछा कि मरहुमा में से किस में से है, कहा मोहम्मद की उम्मत में से है, तुम्हारी उसमें नहीं है। तो जब वो देखा तब उसके बाद जो है उसने ये कहा कि अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए। फिर उसके बाद अभी पहले ही जिक्र कर दिया था न कि उसने सवाल किया था कि आलिम में से हैं या जाहिल में से, और इमाम ने कह दिया कि हम जाहिल नहीं हैं। तो फिर इमाम ने कहा कि तुम्हें कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो तो तुम हमसे सवाल करो, पूछो। अब इसने भी सोचा कि ये बेहतरीन मौका है और ये जो है हमसे कह रहे हैं, ईसाई पादरी था और ये हमसे कह रहे हैं कि जो पूछना हो पूछ लो, कोई सवाल हो तो हमसे सवाल करो। जब इमाम ने ये कहा तो उसने सवाल किया, तो उस पादरी ने सवाल किया 5वें इमाम से, कहा कि ये बताइए कि वो वक्त कौन सा है कि जो बहिश्त का वक्त, वो वक्त कौन सा है। तो इमाम ने कहा कि तुलूए आफ़ताब का वक्त, उससे पहले कि ये बहिश्त का वक्त है, यानी जन्नत में जो है यही वक्त होगा। और ऐसे वक्त में जो है अगर बीमार है तो इंसान को सुकून मिलता है, और अगर रात भर नींद ना आए तो ऐसे मौके पे इंसान जो है वो सो जाता है ना, अज़ान से पहले या बाद में जो है अगर रात भर नींद नहीं आती है तो उस वक्त जो है सो जाता है, अज़ान से पहले जो है जमाई लेता है और जैसे नमाज का सो जाता है। तो इमाम ने फरमाया कि ऐसा वक्त होता है कि अगर बीमार है तो उसे सुकून मिलता है ना, उसे इत्मीनान होता है ना, ऐसे मौके पे इंसान को नींद आती है। तो फिर उसके बाद जो है उसने सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि आपका ये कहना है कि जन्नत में जितना चाहें आप खाएं पिए और उसमें जो है कमी नहीं होगी, कोई चीज़ हो तो इंसान जाहिर सी बात है कि लेगा तो कम तो होगा। कहा कि तो आपके ये फरमान है कि जन्नत में जितना खाओ और उसमें कोई कमी नहीं होगी, तो कोई दुनियावी मिसाल है, कोई दुनियावी मिसाल दीजिए। तो इमाम ने कहा कि एक चिराग से 1000 चिराग जला लो, है ना। बहुत देर हुआ, सलवात नहीं पढ़े, जहाँ भी बैठे हैं पढ़ दीजिए एक सलवात। 5वें इमाम ने कहा कि और चिराग जला लो तो उसमें जो है रोशनी में कोई कमी नहीं होगी। तो उसने कहा अच्छा ये भी है आपके यहाँ कि आपके जद ने फरमाया है कि जन्नत में जितना चाहो खाओ पियो और जो है रफ़े हाजत यानी जो इंसानी हाजात होती है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसकी कोई दुनियावी मिसाल, इमाम ने कहा बच्चा जो शिकम मादर में होता है, जो माँ खाती है वो खाता है, लेकिन जो है उसे ये ज़रूरत नहीं होती। और फिर उसके बाद जो है सवाल किया, कहा कि ये है आपके यहाँ की जन्नत में जो दिल चाहेगा, सिर्फ जो है कहने की ज़रूरत नहीं, इधर दिल चाहा और उधर जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो दुनियावी मिसाल क्या है? तो अव्वल तो आजकल जो है समझाने का कोई मसला ही नहीं है ना, सब बच्चे समझ जाएंगे। आजकल जो है ऐसी टीवी आ गई है, आँख से इशारा करिए चालू हो जाएगी, है कि नहीं, है ना। ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि सिर्फ जो है उंगली रख दीजिए सब काम जो है हो जाएगा, सिर्फ अंगूठा रख दीजिए, है ना। पहले ज़माने में भी अंगूठे से काम होता था, अब देखिए फिर जो है अंगूठे पे आ गया। तो बहरहाल कहा कि इसकी कोई दुनियावी मिसाल, तो इमाम ने कहा कि देखो जब तुम्हें प्यास लगती है और दिल चाहता है पानी पीने का, तो क्या हाथ से कहते हो कि हाथ मसलन गिलास उठाओ, है ना, या खाने का दिल चाहता है अगर जो है भूख लग गई, है ना, और बेहतरीन चीज़ है मसलन खिचड़ा है, तो अब जो है हाथ से नहीं कहोगे कि मसलन चम्मच पकड़ो, है ना, फिर उसके बाद उठाओ मुंह तक ले जाओ, इधर है ना दिल किया, तुम्हें जो है हाथ से कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी तमाम जो है आज़ा और जवारे, है ना, जाना है तो अब तुम्हें ये नहीं कहने की ज़रूरत है पाँव से कि अब चलो, है ना, इधर इरादा किया। तो इमाम ने कहा कि ये जो है मिसाल दी इमाम ने, तो अब जाहिर सी बात है कि वो तअज्जुब करने लगा। अब उसके बाद उसने सोचा कि ऐसा सवाल करे कि अब इमाम जो है जवाब न देने पाए। तो अब पादरी ने 5वें इमाम से सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि वो कौन जुड़वा थे, यानी साथ में पैदा हुए और साथ में मरे।
लेकिन जो है एक की उम्र 50 साल और एक की उम्र जो है 150 साल, यानी 150 150 साल थी। साथ में पैदा हुए और साथ में मरे। कहा वो कौन है जुड़वा? तो इमाम ने कहा वो जनाब उज़ैर हैं, उज़ैर और अजीज़, कि परवरदिगार ने, यानी साथ में पैदा हुए और 30 साल के बाद परवरदिगार ने जनाब उज़ैर को मौत दे दी, और फिर उसके बाद जो है 100 साल के बाद ज़िंदा किया, और फिर ये 20 साल, दोनों भाई साथ में थे 20 साल, तो अब 30 हो गया ना, हिसाब जोड़ते रहिएगा, 30 हो गया, 30 ये और 20 ये, तो मिला के कुल ये 50 साल थे, और ये जो है 150 साल, यानी ये 150 साल। जब पादरी ने ये सुना तब उसके बाद जो है उसने हुक्म दिया, है ना, जितने जो है वो उसके क्रिश्चियन और सब थे, सबसे ये कहा कि देखो जब तक ये शाम में रहे, जब तक यहाँ रहे, तो जो भी मसला हो वो हमसे दरियाफ्त न करना, हमसे न पूछना, बल्कि तुम जो है जो भी मसला हो इनसे दरियाफ्त करना। अब आप देखें कि पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से मुनाजरा किया, किस तरीके से जो है इमाम ने तालीम दिया, और इमाम का जो दर्स होता था तो दिगर मज़हब के आते थे, आकर बैठते थे और सुनते थे। यहाँ तक कि एक शख्स था वो जो है शाम से मदीना आता था, और आने के बाद जो है वो कारोबार तिजारत के सिलसिले से आता था, लेकिन पांचवें इमाम के दर्स में वो शख्स बैठता था और बराबर जो है दर्स सुनता था। और आखिर में उसने एक दिन पांचवें इमाम से कहा कि देखिए हम जो है आपके दर्स में बैठते हैं, लेकिन जो है हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, और आपके ख़ानदान से हम मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन आप जो इतना फसीह और बलीग बयान है आपका, दर्स देते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन फसीह और बलागत है, कि जिसकी वजह से हम आके आपके दर्स में बैठते हैं, वरना जो है हम आपके मुहिब नहीं है। तो इमाम ने सुनने के बाद इमाम मुस्कुराए। इमाम ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, दर्स में आते रहो, तुम दर्स में आते रहो। अब उसके बाद जो एक शख्स चला गया, शाम का था और कारोबार के सिलसिले से मदीने में आता था। तो अब जो है एक रोज़ आ रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और उसकी तबीयत जब ख़राब हो गई तो अब जो है ये मरने के करीब था। जब मरने के करीब था तो इसने अपने भाई से ये कहा कि जाओ, और जाने के बाद पांचवें इमाम से ये कह दो कि वही जो है नमाज पढ़ाए, नमाज जनाजा वही पढ़ाए। कह देना कि हमारी वसीयत है, हमारी ख्वाहिश है कि नमाज जनाजा वही पढ़ाए, और जब तक वो खुद ना आ जाए तो हमें दफन वगैरह न करना। तो बहरहाल उसका भाई जो है इमाम के पास आया, और आने के बाद देखा कि इमाम दर्स दे रहे हैं। जब देख रहा है कि इमाम दर्स दे रहे हैं तो बहरहाल खड़ा था कि इमाम दर्स से फारिग हो जाए। दर्स से जब इमाम फारिग हुए तो वो इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद उसने कहा कि बोला हमारा भाई जो है वो दर्स में आपकी शिरकत करता था, और आखिरी वक्त और यहाँ तक कि मौत के करीब है, और उसका जो है इंतकाल हो गया, और उसकी ख्वाहिश है कि आप ही नमाज़ पढ़ाएँ। तो इमाम ने कहा कि देखो उसका इंतकाल नहीं हुआ है। उसने कहा नहीं मौला, हम जो है वहीं से आ रहे हैं, उसका जो है इंतकाल हो गया। तो इमाम ने कहा नहीं घबराओ नहीं, उसका इंतकाल नहीं हुआ, और जाहिर सी बात है मदीना जो है ये गर्म है और शाम जो है थोड़ा ठंडा है, लिहाजा जो है ऐसी बात नहीं है। उसने कहा कि मौला इंतकाल हो गया, आप चल कर देख लीजिए। इमाम ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, अभी हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब उसके बाद जो है इमाम ने नमाज पढ़ी, अपने हाथों को बुलंद करके इमाम ने दुआ की। अब उसके बाद इमाम चले, और जैसे ही इमाम उसके पास पहुँचे इमाम ने जो है आवाज़ दी, और जैसे ही इमाम ने आवाज़ दी अब वो जो है हरकत करने लगा। और उसके बाद इमाम ने सत्तू दिया, है ना, सत्तू तो समझ ही जाएंगे ना, ठंडा भी होता है और गर्मी में है ना लू जब चलती है तो खाते थे बहरहाल सत्तू। तो इमाम ने सत्तू दिया, किसे खिलाओ, सत्तू खाया, और उसके बाद जो है वो हरकत करने लगा। बहरहाल इमाम ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, अब हरकत करने लगा। पांचवें इमाम आ गए। अब थोड़ी देर के बाद या दूसरे दिन अब वो शख्स जो है इमाम के पास आया, और जब इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, पांचवें इमाम से कहा कि मौला
आपसे थोड़ा काम है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि थोड़ा आगे चलिए, यानी तन्हाई में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इमाम आगे बढ़े। जब पांचवें इमाम आगे बढ़े तो उसने कहा, मौला हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा है और हमसे जो है गलती हुई है और हम जो है आपके मुहिब है, आपके चाहने वाले हो गए। और उसके बाद उसने कहा कि मौला जब आप जो है दुश्मनों को हयात दे सकते हैं, दुश्मनों को ज़िंदगी दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसने कहा कि हम जो है आलम मर्ग में थे, यहाँ तक कि रूह कब्ज़ हो रहा था, लेकिन हमने एक आवाज़ सुनी और हुक्म आवाज़ आई कि इसकी रूह को वापस कर दो, इसलिए कि पाकिर कह रहे हैं। तो यानी जो दुश्मनों को ज़िंदगी दे। तो अब आप देखें कि ये इमाम का जो है मुहिब हो गया। और इसी तरीके से मिलता है कि एक शख्स था कि इमाम करने वाला था, पांचवें इमाम का मुहिब था, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मुहिब था, लेकिन वो फौत कर गया। जब वो फौत कर गया तो जाहिर सी बात है कि वो जो है बनी उमैया को चाहता था, बनी अब्बास को चाहता था, और बेटा जो है ये अहले बैत को चाहता था। तो ये बाप जो है इससे दुश्मनी करने लगा, मुखालिफ हो गया। तो उसके पास जो दौलत थी, तो दौलत जो है उसने जो है बाग में है ना, आजकल का ज़माना तो है नहीं कि बैंक वगैरह है, यहाँ रख दिए वहाँ रख दिए, तो बाग में जो है जैतून के दरख्त के नीचे जो पैसा वगैरह था दफन कर दिया। तो बाप फौत कर गया, लेकिन बेटे को मालूम नहीं हुआ। तो ये बेटा जो इमाम का मुहिब था, बेटा पांचवें इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा कि मौला हम गरीब हैं, परेशान हाल है, बाप के पास दौलत थी और बाप ने जो है कहाँ रखा हमें मालूम नहीं है, कहाँ पे दफन किया हमें मालूम नहीं है, मौला हम ये चाहते हैं कि आप बता दीजिए। तो इमाम ने कहा कि ये बताओ कि हम खुद बता दें या जो है तुम अपने बाप से मालूम करना चाहते हो। तो इसने कहा कि मौला बेहतर यही है कि मसलन जो है अगर बाप से मालूम कर ले। तो इमाम ने हुक्म दिया, कहा कि जाओ और जाने के बाद जो है ये कहना, ये तहरीर, ये नामा लेकर जाओ और जन्नतुल बकी के पास पहुंच जाना, वहाँ आवाज़ देना, या साले भी है या दर्जा हो भी है। और उसके बाद जब आवाज़ दोगे एक शख्स आएगा और उसे ये ख़त, ये नामा दे देना। तो आवाज़ दिया तो एक शख्स आया और नामा लिया और लेने के बाद गया। उसने कह दिया कि तुम यहीं रहना, जाना नहीं है। अब जब आया तो एक शख्स को लेकर आया और वो जो है उसका बाप था, लेकिन उसका रंग जो है स्याह तारकुल के मानी न काला। अब जब इसने देखा तो कहा कि ये हमारा बाप नहीं है ना, हमारा बाप जो है ना मसलन गोरा था, ये तो हमारा बाप नहीं, स्याह है चेहरा है, ये हमारा बाप नहीं है। जब इसने ये कहा तो बाप ने कहा कि बेटा हम ही तुम्हारे बाप हैं। तो बेटे ने सवाल किया कि बाबा आपका जो शक्ल है, सूरत है, ऐसी क्यों है? तो बाप ने कहा कि इसलिए कि हम जो है बनी उमैया के मुहिब थे और अहले बैत से दुश्मनी करते थे, जिसके नतीजे में हमारा चेहरा ऐसा हो गया है। और फिर उसके बाद उसने ये कहा कि तुम जो है पांचवें इमाम से अहले बैत से मोहब्बत करो, और देखो फ़लाँ जगह ये दरख्त है, जैतून का दरख्त है, वहाँ पे नीचे जो है 1 लाख दिरहम है, और जाओ और जाने के बाद जो है वहाँ से निकाल लो और उसमें जो है निस्फ हिस्सा यानी 50,000 जो है दिरहम इमाम को दे देना। तो अब आप अंदाज़ा लगाए कि मालूम ये हुआ कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है रूहों पे हुकूमत करते हैं, और जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, अगरचे वो जो है किसी मजबूरी की वजह से दूर ही क्यों न हो। जैसा कि मोहम्मद बिन मुस्लिम से रवायत है कि ये इमाम की खिदमत में आते थे, लेकिन ये एक रोज़ बीमार हो गए, और जब बीमार हो गए इमाम के यानी पांचवें इमाम की खिदमत में ना आ सके, तो इमाम ने अपने एक असाब से कहा कि ये जड़ी बूटी दवा लेकर जाओ अब मोहम्मद बिन मुस्लिम को दे दो। और ये कहते हैं कि हम चलने से कासिर थे और इमाम का साहबी आए में पांचवें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। लेकिन जब इमाम की खिदमत में हाजिर हुए मोहम्मद बिन मुस्लिम, तो इमाम के सामने रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे। जब रो रहे थे तो इमाम ने सवाल किया कि मुस्लिम ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो, गिरिया क्यों कर रहे हो?
इन्होंने कहा कि मौला हम आपसे बहुत दूर हैं और हम बराबर जो है आपकी ज़ियारत नहीं कर सकते, लिहाजा इस वजह से हम गिरिया कर रहे हैं, हम गरीब हैं, दूर रहते हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो दूरी का मसला है तो हम खुद जो है हम अपने जद हुसैन से दूर हैं, और जो भी मोमिन होता है तो मुश्किलात होती हैं, और वो जो है इन्हीं वजह से रहमत खुदा में जो है रहता है, मुश्किलात होती है। यही मोहम्मद बिन मुस्लिम है कि इमाम ने फरमाया कि देखो जो भी हमसे मोहब्बत करेगा, है ना, वो चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, जो भी हमसे मोहब्बत करेगा वो रोज़े महशर जो है हमारे साथ महशूर होगा। या मसलन खुरासानी ने जब ये कहा कि इमाम की खिदमत में आने के बाद कि पाँव ज़ख्मी हो गए और कहा कि मौला सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में, तो इमाम ने फरमाया कि देखो ज़ाहिर सी बात है कि जो भी है मोमिन होगा, मुहिब होगा तो दुश्वारियाँ होंगी, तमाम चीज़ें होंगी, और ज़ाहिर सी बात है कि ये दुनिया में क्या है मोहब्बत के अलावा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो इंसान सआदतमंद है, वो इंसान सरफराज है कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अगर अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कोई अमल जो है काबिल कबूल नहीं है। जिस तरीक़े से बग़ैर वज़ू के नमाज बातिल है, उसी तरीक़े से बग़ैर मोहब्बत अहले बैत के इस्लाम बातिल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर में सिर्फ़ एक दो फ़िक़ही मसला पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कि जब लोगों ने सवाल किया कि मौला सहरा में अंडा, सहरा में बहुत से अंडे हैं, तो अब हम कैसे मालूम करें, सब अंडे मखलूत है, कैसे मालूम करें कि कौन सा अंडा जो है हलाल है और हराम है। तो इमाम ने कहा कि अगर अंडा के दोनों सरे जो है बराबर है तो फिर वो हराम है, अगर बराबर ना हो तो फिर वो जो है हलाल है। तो फिर एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब आदम ने हज किया तो सर किसने मूंढा, है ना, तो मसलन जो है नाई कौन था, सूरा क्या था। तो इमाम ने कहा कि जनाब जिब्रील आए थे और याकूत था, उसके ज़रिए यानी याकूत को जनाब आदम के सर पे फेरा तो फिर जो है बाल साफ़ हो गए। फिर सवाल किया कि मौला ये बताइए कि ये जो मैयत हो जाती है तो गुस्ल क्यों है उसके ऊपर, अब फिर जो छू दे तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, और फिर नमाज है, ये तमाम चीज़ें जो है क्यों है, 5 तकबीर है। तो इमाम ने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि जो मर जाता है ये कसीफ़ होता है और मासूम फरिश्तों से मिलता है, लिहाजा जो है ये पाक और साफ़ हो जाए। और कहा कि ये जो छुआ है इस पर जो गुस्ल मसे मैयत है वाजिब, इमाम ने कहा कि ये मोमिनीन से मिलता है ना, मुसाफ़िया करता है मोमिनीन से, लिहाजा जो है इस वजह से। और इमाम ने कहा कि जो नमाज है तो उसके लिए दुआ होती है कि परवरदिगार जो है मग़फ़िरत करे, और कहा कि नमाज जनाजा में 5 तकबीर क्यों है, तो इमाम ने कहा कि पंजगाना नमाज की जगह यानी हर एक नमाज की जगह 1 तकबीर है, यानी पंजगाना नमाज की जगह जो है ये 5 तकबीरें हैं। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, यही इमाम है कि आप देखें कि आज की शब 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, और इमाम ने जो है तमाम उलूम को पहुँचाया, और यहाँ तक कि इमाम ने वसीयत की थी, अपने फ़र्जंद से कहा था, और 800 दिरहम कहा इसे रखो और इसके ज़रिए जो है हज के मौके पे मिना में हमारी आज़ादारी हो। आप देखें कि इमाम ने कैसा पैगाम दिया, और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाह में आज़ादारी की कितनी अज़मत है, कितनी जो है अहमियत है कि इमाम ने कहा कि मिना में यानी हज के मौके पे कि तमाम अफराद जो है वो मौजूद होते हैं, और ऐसे मौके पे जो है हमारी आज़ादारी हो, हमारे जद की आज़ादारी मिना में हो, यानी हमारे ऊपर जो मसाइब गुज़रे हैं, हमारे जद पे जो मसाइब गुज़रे हैं लोगों को मालूम हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने अपने फ़र्जंद से वसीयत की है। अब जो है
यहाँ तक बात आ गई तो दरमियान में एक जुमला और कहता चलूँ कि बहरहाल कि क्या हालात हों, अभी तो अय्याम करीब है, लेकिन जैसे भी हालात हो, अगर जो है इस तरीके से हो तो लिहाजा जो है हमें चाहिए कि आज़ादारी के सिलसिले से, यानी इंसान जो है अपने घर में है ना सोफ़ा पे बैठा हुआ इस तरीके से, तो अय्याम अज़ा में जो है फ़र्श बिछा ले, है ना, फ़र्श पे जो है वो बैठे, यानी घर में जो अफराद हैं चंद अफराद जो है वो मातम करें, नवा पढ़ें, घर में जो है मुख्तसर जो भी हो तबर्रुक का एहतमाम करें। यानी ऐसे मौके पे बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में यही दुआ है कि परवरदिगार जिस तरीके से हर साल हम आज़ादारी करते थे उसी तरीके से इस साल भी आज़ादारी करें। अगर कोई ऐसे मसाइल हो तो फिर हमें चाहिए कि अपने घर में जो है हम फ़र्श बिछाएं और जो मजलिस हो तो हम फ़र्श पे बैठ कर मजलिस सुने। अब आप देखें कि आज़ादारी की क्या अहमियत है कि जहाँ फ़र्श बिछता है शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम की एक हदीस है कि जब सोचते हैं तो दिल चाक चाक हो जाता है कि इमाम ने फरमाया अपने बेटे से, फ़र्जंद छठे इमाम से, कहा कि बेटा मरने के बाद हमें बेहतरीन कफ़न देना ताकि है न रोज़े क़यामत जो है फ़ख्र कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने जो है अपने फ़र्जंद से वसीयत की, लेकिन हाय हुसैन इब्ने अली है करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन दफन हो गए। बेटा मौजूद था लेकिन हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ और गले में खारदार तौक थे। हाँ आज़ादारों, इमाम पाँचवें इमाम करबला में मौजूद थे, 4 साल के थे, 5वें इमाम करबला में मौजूद थे। तमाम मंज़र को 5वें इमाम ने देखा। देखिए चौथे इमाम ने भी देखा, तो चौथे इमाम जो जब करबला में थे तो चौथे इमाम की उम्र और थी 23 साल, 5वें इमाम 4 साल के हैं ना, और कमसीन है, और 5वें इमाम ने तमाम मंज़र को देखा। उस मंज़र को भी देखा कि जब इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे, शिम्र जो है कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। 5वें इमाम ने इस मंज़र को देखा। शहज़ादी ज़ैनब एक बुलंदी पे आई, अपने भाई को आवाज़ दी। 5वें इमाम ने इस मंज़र को भी देखा। हाँ आज़ादारों, वो सुलझना कि जब इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे तो ख़ुद जो है 5वें इमाम से भी रवायत है कि इमाम ने बताया, लोगों ने सवाल किया था 5वें इमाम से कि मौला मैं करबला में नहीं था लेकिन हमने ये सुना है कि ये जुलझना, ये घोड़ा इमाम हुसैन के इर्द गिर्द घूम रहा था और आवाज़ दे रहा था, मौला क्या कह रहा था? इमाम ने ये कहा कि यही कह रहा था कि आका फिर हमारे दोष पे सवार हो जाइए ताकि हम खैमे तक पहुँचा दें। हाँ आज़ादारों, 5वें इमाम ने इस मंजर को भी देखा कि जब जुलझना दर खैमा पे आया और अपने पाँव को ज़मीन पे पटक रहा था, जनाब सकीना ने कहा फूफी अम्मा बाबा आ गए। ज़ैनब ने कहा बेटी कैसे पहचाना? कहा फूफी अम्मा रहवार आया है। हाँ आज़ादारों, अब जब जनाब सकीना खैमे से बाहर निकली तो क्या देखती है कि जुलझना आया है लेकिन बाबा नहीं आए। 5वें इमाम ने इस मंजर को देखा जब 11 मुहर्रम को ये काफिला करबला से चला, हर एक को रस्सियों में बांधा गया। 5वें इमाम ने इस मंजर को भी देखा, खुद इमाम के हाथों में भी रस्सियां, तमाम मंजर को इमाम देख रहे हैं। चौथे इमाम पे खजूरें फेंकी जा रही है, इमाम ने इस मंजर को देखा। हाँ आज़ादारों, बाबा के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार। तो 5वें इमाम ने इस मंजर को देखा। शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीबिया दरबार यजीद में गई। 5वें इमाम ने इस मंजर को देखा जब लुटा हुआ काफिला करबला में आया और करबला के बाद ज़ैनब रसूल के मज़ार पे अपने आप को गिराती है और गिराने के बाद बयान करती है, ए नाना मैं लुट कर आ गई। ए नाना, अगर इर्द गिर्द ना महरमों का मजमा ना होता तो फिर मैं दिखाती कि बाजुओं पे नील के निशान कैसे है। आज़ादारों, 5वें इमाम ने तमाम
मंजर को देखा और उस वक्त जो है इमाम तकरीबन 4 साल के थे। बस पढ़ चुका आखिरी फिक्रा। और आखिरकार इमाम मदीने में वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया आज की शब और 114 हिजरी और हशाम बिन अब्दुल मलिक मलऊन ने जहर दिया। जहर के ज़रिए जो है अब रवायत में ये है कि अंगूर के ज़रिए और जो है जिन पे उसके ज़रिए जो है जहर सरायत किया। अब इमाम ने वसीयत की, अपने बेटे से कहा, बस आखिरी फिक्रा, अपने बेटे से वसीयत की और इमाम के फर्जंद 7वें इमाम को हुस्न दे रहे हैं, कफन पहना रहे हैं। ये आज़ादारों अजब नहीं जब 5वें इमाम को हुस्न दिया जा रहा होगा, 5वें इमाम की रूह तड़प गई हो, हाय मेरा जद हुसैन करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन सुपुर्द लहद कर दिया गया। हाँ आज़ादारों बस आखिरी फिक्रा, छठे इमाम अपने बाबा को लेकर चले कहा जन्नतुल बकी में और वहां पे कि जहां 5वें इमाम दफन है, चौथे इमाम दफन है, चौथे इमाम के पहलू में अपने बाप को सुपुर्द लहद किया। अजब नहीं 7वें इमाम छठे इमाम तड़प गए हो कि बेटा मौजूद होता है, हमने अपने बाप की लाश को दफन कर दिया, लेकिन हाय सैयदे सज्जाद बेटा मौजूद था लेकिन हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, हुसैन का लाश बेगुस्ल कफन जल्दी हुई जमीन पे पड़ी थी। या हुसैन या हुसैन या زهرا شده امشب کنار تربتت ظاهر زهرا شده امشب کنار تربتت ظاهر روزه گرفته در عزای حضرت باقر زهرا شده امشب کنار تربتت ظاهر زهرا روزه گرفته در عزای حضرت باقر روزه همه میخونید زهرا شده زهرا شده امشب کنار تربتت ظاهر زهرا